ये चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Which were the individuals which were higher at risk? Risks was slightly higher in urban areas, 1.09 compared to 1, and it was higher in urban slums, nearly 1.89 times higher than rural areas. But the good news is that the infection fatality rate was very low. It was 0.08% as far as this 26,000 individuals was looking at the population. The infection in the containment zone were found to be high and variable, and this is still ongoing, and this data is still being looked at. So in conclusion, I would like to say, since a large proportion of our population is still vulnerable and susceptible to infection, we have to work on the non-pharmacological interventions such as physical distancing, use of face mask, hand hygiene, cough etiquette, and urban slums are highly vulnerable for the spread of infection, and the local lockdown measures need to continue as advised by the Government of India, particularly in those containment areas, and they have been successful up till now in containing them. And the high-risk groups of our population, that is the elderly, people with chronic morbidities, pregnant women, children below the age of 10 years, they need to be particularly protected, and efforts to limit the scale and spread of the disease will have to be continued by strong implementation of containment strategies by all the states, and the states cannot, and I emphasize here, the states cannot lower their guard and need to keep on implementing effective surveillance and containment strategies for preventing the spread of this disease. So I will stop here, and I'd request Professor Vinod Paul to give his wisdom. Thank you, Professor Bhargav. You can have the last slide on, conclusion slide if possible. So आज एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सूचना, डेटा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है। 24,000 लगभग इसमें पार्टिसिपेंट सम्मिलित हैं। उन ज़िलों में जाके सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, और मेरा अंदाज़ा है कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा सीरो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे है कोविड के परिप्रेक्ष्य में। तो इसका महत्व हमारे लिए सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की नॉलेज, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे कोविड की रिस्पांस को, देश की जो स्ट्रैटेजी है उसको ये फाइन ट्यून करती है। साइंस हमें कोविड को रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोविड को जीतने के लिए जो हमें गाइड करता है वो हमारी स्ट्रैटेजी का एक केंद्र बिंदु है, और ये उसी श्रृंखला में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इससे जो उभर के आता है वो ये है, जैसे डॉक्टर भार्गव ने क्लियरली कहा, कि इन जिलों में देखा जाए तो 1% से लेस पॉपुलेशन, 0.73 पॉपुलेशन में कोविड का प्रकोप अभी तक हुआ है। आपको ये भी एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं, ये 30 अप्रैल के लगभग जो स्थिति है वो उसको दर्शाते हैं ये, क्योंकि ये स्टडी जो करी गई वो 3rd वीक ऑफ मई में करी गई मोस्टली, और 15 दिन लगते हैं एंटीबॉडी को आने के लिए। तो जो स्थिति दिखाई दे रही है ब्रॉडली, वो हम कह सकते हैं कि लगभग 5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है, 5 साढ़े 5 हफ्ते की, वो हम आज देख रहे हैं। तो कम से कम उस स्टेज पे देखें अगर, तो इसका जो प्रकोप है हमारे देश में, इन जिलों में लेस देन 1% पॉपुलेशन में आया है। इतने बड़े देश में इतने लेवल पे इस पैंडेमिक को देश ने रखा, ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये वायरस फैलता है, जो वायरस की मंशा है वो बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, और उसके बारे में जितना भी हम जानते हैं यही कह सकते हैं कि इस डेटा के बेस के ऊपर कि इसको इस लेवल तक
सप्रेस रखा है। इस लेवल पे ये पेंडेमिक हमारे देश में अभी तक मौजूद है 30 अप्रैल की दृष्टि से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही जो दूसरी बहुत बड़ी बात उभर के आ रही है, और सिर्फ इस डेटा से नहीं आती, वो जो डेटा हेल्थ मिनिस्ट्री आपके साथ साझा करते हैं, वो ये है कि मोर्टेलिटी रेट जो है देश में इस पेंडेमिक की वजह से वो क्लियरली लो है। और ये खुशकिस्मती की भी बात है, और ये भी एक तसल्ली देता है कि अगर हम इस पेंडेमिक में लो मोर्टेलिटी को रखते रखते निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तो ये एक देश के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। और इनफैक्ट किसी भी महामारी में लॉकडाउन के दौरान जो सर्वे किया गया, उस सर्वे के क्या परिणाम आए हैं, क्या डेटा सामने आया है, इससे क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकल रही है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। देश में चल रहे कोरोना संकट के बीच नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,